बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं और हर किसी के मन में एक ही सवाल है, कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। क्या फिर से नीतीश कुमार सत्ता संभालेंगे या इस बार कोई नया चेहरा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, चिराग पासवान जैसे नए नाम भी चर्चा में हैं, लेकिन बीजेपी का दांव भी हर किसी को चौंका सकता है। चलिए देखते हैं बिहार की सियासत के सबसे बड़े खिलाड़ियों की क्या है स्थिति। नमस्कार, मैं अमित सिंह और आप देख रहे हैं वैशाली समाचार का खास प्रोग्राम सत्ता का समीकरण। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। मुख्यमंत्री की रेस में एक बार फिर से नीतीश कुमार सबसे आगे दिख रहे हैं। एनडीए, बीजेपी, जेडीयू गठबंधन ने स्पष्ट कर दिया है कि आगामी चुनाव नीतीश कुमार के ही नेतृत्व पे लड़ा जाएगा। बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने हाल ही में घोषणा की है कि नीतीश कुमार ही गठबंधन का चेहरा होंगे और उनके नेतृत्व में ही बिहार विधानसभा चुनाव 2025 लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक ऐसा नाम है जो मुख्यमंत्री पद पर 9 बार बैठ चुके हैं। 2000 में जब वे पहली बार सीएम बने तो सिर्फ 7 दिन में इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन 2005 से उनका दबदबा अभी तक कायम है। बिहार में चुनाव कोई भी जीते, सत्ता के केंद्र में हमेशा नीतीश कुमार ही मिलते हैं। चाहे बीजेपी हो या चाहे आरजेडी, हर पार्टी ने कभी न कभी उन्हें सीएम जरूर बनाया है। लेकिन इस बार क्या होगा? क्या नीतीश कुमार फिर से बिहार की राजनीति में किंग मेकर बनकर उभरेंगे या जनता इस बार कोई नया चेहरा मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाने जा रही है? विपक्षी दलों का दावा है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से बीजेपी पर निर्भर हो गए हैं। भाकपा माले नेता महबूब आलम ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने उन्हें बंधक बना लिया है और उनकी स्वतंत्रता सीमित कर दी गई है। वहीं बिहार की जनता के बीच भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या बार बार पाला बदलने की उनकी रणनीति 2025 के चुनाव में उनके खिलाफ जाएगी। सर्वे के मुताबिक 58% लोग मानते हैं कि अब नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। जनता में यह धारणा बन रही है कि नीतीश कुमार सत्ता बचाने के लिए गठबंधन बदलते रहते हैं। बीजेपी के साथ उनके गठबंधन को भी लेकर लोगों में संदेह दिख रहा है। अगर हम विपक्षी नेताओं की बात करें तो तेजस्वी यादव इस चुनाव में नीतीश कुमार के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बनकर उभर रहे हैं। आरजेडी और महागठबंधन के समर्थक मानते हैं कि इस बार बिहार को नया नेतृत्व मिल सकता है। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर सबसे बड़ा चेहरा है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में सबसे मजबूत चुनौती देने वाले नेता बन चुके हैं। 2015 में उप मुख्यमंत्री रहने के बाद उन्होंने खुद को एक ऐसा सशक्त नेता के रूप में स्थापित किया। आरजेडी से बाहर निकलकर अपनी अलग छवि बनाई। युवा वोटरों और पिछड़े वर्गों में उनकी अच्छी पकड़ है, लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल है अनुभव की कमी। क्या वे सच में नीतीश कुमार को चुनौती देकर बिहार की सत्ता संभाल सकते हैं? तेजस्वी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है वंशवाद और जंगल राज की छवि से बाहर निकलना। एनडीए गठबंधन, बीजेपी और जेडीयू हमेशा लालू यादव के कार्यकाल को जंगल राज बताकर आरजेडी को घेरता रहता है। अगर तेजस्वी को जनता का समर्थन पाना है तो उन्हें अपनी पार्टी की छवि बदलनी होगी और यह साबित करना होगा कि वे बिहार के लिए एक नई और प्रगतिशील सोच रखते हैं। एक सर्वे के अनुसार 41% जनता तेजस्वी यादव को अगला मुख्यमंत्री देखना चाहती है, लेकिन सिर्फ लोकप्रियता ही काफ़ी नहीं होती। चुनाव जीतने के लिए मजबूत संगठन और गठबंधन की जरूरत होती है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तेजस्वी ने बाप, बहुजन, अगरा, आधी आबादी, गरीब फॉर्मूला लाने की कोशिश की, लेकिन टिकट बंटवारे और पार्टी संगठन में इसका असर ज़्यादा नहीं दिखा। उनकी पार्टी में यादवों का प्रभाव ज़्यादा है और वहीं दूसरी जातियों का अस्तित्व अब भी कम है। तेजस्वी यादव बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया है, जिससे युवा वर्ग में उनकी लोकप्रियता बढ़ी थी। अब वे इस बार इससे भी बड़े वादे कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वे इस वादे को पूरा कर पाएंगे? अगर बिहार में महागठबंधन फिर से मजबूत होता है और कांग्रेस आरजेडी एकजुट रहते हैं तो तेजस्वी के पास एक मजबूत मौका होगा। हालांकि नीतीश कुमार की जातीय जनगणना और विकास योजनाएं अभी भी उन्हें जनता के बीच मजबूत विकल्प बनाए हुए है।
लेकिन अगर तेजस्वी यादव को संगठन को मजबूत कर नई और सामाजिक समीकरण बना पाए और युवाओं को लुभाने में सफल रहे तो वे बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। फिलहाल उनकी राह आसान नहीं है, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री पद की रेस में एक नया नाम तेजी से उभर रहा है, प्रशांत किशोर का। कभी मोदी, ममता, नीतीश, राहुल गांधी जैसे बड़े नेताओं के लिए चुनावी रणनीति बनाने वाले पीके अब खुद मैदान में उतर चुके हैं। जनता के बीच जा रहे हैं, हर गांव-गांव घूमकर जनता से मिल रहे हैं। उनकी पार्टी जन स्वराज 2025 के विधानसभा चुनाव में 243 सीटें पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है, जिसमें से कम 40 सीटों पर महिलाओं उम्मीदवारों को मौका देने का दावा किया गया है। लेकिन उनके खिलाफ एक बड़ी समस्या है, उनकी खुद की पार्टी जन स्वराज कितनी सीटें जीतेंगी। प्रशांत किशोर का कहना है कि अगर उनकी सरकार बनी तो वे बिहार के 5 बड़े बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। पहला, शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर, सरकारी स्कूल और अस्पतालों की स्थिति सुधारना। दूसरा, रोजगार सृजन, युवाओं को स्थायी रोजगार देना। तीसरा, बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार, हर गांव तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाना। चौथा, भ्रष्टाचार पर सख्ती, सरकारी तंत्र को पारदर्शित बनाना। पांचवा, बिहार के औद्योगिक विकास पर ध्यान, राज्य में उद्योग और निवेश बढ़ाने के लिए ठोस नीतियों को लागू करना। सर्वे के अनुसार 15% लोग उन्हें सीएम पद का उम्मीदवार मानते हैं, लेकिन बिहार में जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी जैसे मजबूत दलों के मुकाबले क्या एक नई पार्टी टिक पाएगी? प्रशांत किशोर की राजनीति के अनुभव की कमी उनके लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। प्रशांत किशोर ने पूरे बिहार में पद यात्रा कर जनता से सीधे संवाद किया। वे अपने मुद्दों को लेकर आक्रामक तरीके से प्रचार कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में रणनीति और वोट बैंक दोनों का मजबूत होना जरूरी होता है। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में कोई बड़ा अपडेट या बड़ा उलटफेर कर पाएंगे या उनकी अभियान सिर्फ चर्चाओं तक ही सीमित रहेगी। मुख्यमंत्री की दावेदारी में एक और अहम चेहरा है चिराग पासवान का। चिराग पासवान दलित राजनीति के बड़े चेहरे हैं और उनके पिता रामविलास पासवान की विरासत उनके साथ है। 2020 में चुनाव में उन्होंने खुद को मोदी का हनुमान बताया और नीतीश कुमार का खुलकर विरोध किया था, जिससे जेडीयू को भी भारी नुकसान हुआ था। आगे चलकर 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग ने एनडीए के साथ हाथ मिला लिया और अपनी पार्टी को एलजेपी रामविलास को 5 सीटों पर जीत दिलाई। लेकिन उनकी पार्टी में सिर्फ उनका ही परिवार है और पूरे बिहार में उनकी पकड़ कमजोर है। सर्वे के मुताबिक सिर्फ 4% लोग उन्हें सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया जाएगा? खुद चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। इसका मतलब यह है कि चिराग पासवान खुद मुख्यमंत्री के पद के लिए दावेदारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि एनडीए में एक मजबूत नेता के रूप में अपनी स्थिति बना रहे हैं। बिहार की राजनीति में बीजेपी हमेशा से चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए जानी जाती है। क्या इस बार भी बीजेपी कोई नया चेहरा सामने लाएगी? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने मुख्यमंत्री के रूप में नए चेहरे दिए, जिससे बिहार में भी इस तरह की संभावना बन रही है। बीजेपी के संभावित उम्मीदवार सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय या कोई और नया चेहरा? बीजेपी में इस बार कई नाम चर्चा में हैं। सम्राट चौधरी वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष हैं। आक्रामक राजनीति और बेबाक बयानबाजी के कारण बीजेपी के सबसे मजबूत चेहरे माने जा रहे हैं। नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बिहार में बीजेपी का बड़ा ओबीसी चेहरा माने जाते हैं। बंगल पांडे बिहार सरकार में कई अहम मंत्रालय संभाल चुके हैं और पार्टी नेतृत्व के करीबी माने जाते हैं। वहीं अश्वनी चौबे, आरके सिंह और रामकृपाल यादव जैसे नेता लोकसभा चुनाव में हारकर अब विधानसभा में किस्मत आजमाने की तैयारी कर रहे हैं। सर्वे के मुताबिक सिर्फ 8% लोग बीजेपी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार को पसंद कर रहे हैं, जो दर्शाता है कि बीजेपी को जनता में अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। नीतीश कुमार के बार बार पाला बदलने से बीजेपी के लिए असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अगर 2025 के चुनाव में बीजेपी को अधिक सीटें मिलती है तो क्या वह नीतीश कुमार को किनारे कर देंगे? कुल मिलाकर इस बार 50% जनता बदलाव चाहती है, 41% तेजस्वी को सीएम बनाना चाहती है
15% लोग प्रशांत किशोर को सीएम के रूप में देख रहे हैं, वहीं 8% लोग बीजेपी नेता को और 4% लोग चिराग पासवान को पसंद कर रहे हैं। केवल 18% लोग फिर से नीतीश कुमार को सीएम देखना चाहते हैं। अब देखना यह होगा कि बीजेपी कोई नया मुख्यमंत्री चेहरा देती है या फिर नीतीश कुमार के साथ गठबंधन की राजनीति जारी रखती है। तो क्या बिहार की जनता इस बार नया मुख्यमंत्री चुनेगी या फिर से नीतीश कुमार एक बार फिर सत्ता में लौटेंगे? हमें अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसे ही पॉलिटिकल रिपोर्ट्स के लिए बने रहिए वैशाली समाचार के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।